क्योंकि 2 घंटा 50 मिनट का मेरे पास समय है और ये लॉन्च है फर्स्ट का। मैं अंदर एंट्री कर रही हूँ। आज पहली बार मेरे सो नाउ माई बोर्डिंग इज स्टार्टिंग और मैं बहुत ज़्यादा पागल हो जाती हूँ। मैं एंट्री कर रही हूँ अंदर के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोई हुई अपने फ्लाइट के लिए। तो थक गई हूँ मैं और मुझे नहीं लगता है कि मैं ठीक से सो पाऊँगी आज। मैं पागलों जैसे चेहरे के साथ मैं एंट्री करने जा रही हूँ और छोटे Welcome to Indigo. We would love to take off with you at the earliest. To help us get going, please keep your large bags in the overhead bin above and small bags under the seat in front of you. Please take your seats and keep the aisle free for a quick departure. Thank you. कनेक्टेड फ़्लाइट की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी फ़्लाइट डेफिनेटली मिस होने वाली है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लेट पहुँची। फाइनली मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे इमिग्रेशन कहाँ से करवानी है और मैं इतना ज़्यादा भाग कर आई हूँ कि मेरी सांस फूल गई है। कोलकाता के एयरपोर्ट के वॉशरूम में ये है एयरपोर्ट का हाल, एयरपोर्ट के वॉशरूम का। और यहाँ पर कोई भी क्लीनिंग के लिए अवेलेबल नहीं है यार। वॉशरूम का हाल देखो, ये क्या है? कौन है भाई, कौन करके जाता है ऐसे? यार मत क्या करो कि वो हमारे देश का नाम ख़राब कर रहे हो, ऐसा मत करो। और सीरियसली मैं वियतनाम के वॉशरूम दिखाऊंगी और हमारे इंडिया में कुछ बेवकूफ़ लोगों के कारण इस तरीके के होता है हादसा। मुझे यहाँ पर एक और सोलो ट्रैवलर मिला, उसकी बैग रखी है और वो गया है अभी सिगरेट पीने, तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया। हमने आपस में बैठ के काफ़ी सारी बातें करी। तो एयर होस्टेस की प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं करने वाली हूँ इस फ्लाइट मैं भरने वाली हूँ इस फ्लाइट में उड़ान। कुछ तो एयर होस्टेस इतनी अच्छी मुस्कुराती है कि इनकी मुस्कुराहट पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है हमें देख के। कभी कभी तो नमस्ते तो ऐसे बोलेंगे, देखो आज कुछ भी नहीं बोल रहे। खैर मैं इंडिगो में किसी की भी बुराई नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। सो मिलते हैं कुछ भी। कोलकाता से हो ची मिन्ह के लिए फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ जद्दोजहद के बाद और बहुत भाग कर आई थी क्योंकि मेरी फ़्लाइट छूटने की संभावना थी। मुझे लग रहा था मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे मेरी फ़्लाइट छूट चुकी है मेरी खुशकिस्मती से। धन्यवाद। सीट बेल्ट साइन बंद होने और विमान के रुकने तक आप अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया सामान कक्ष सावधानी से खोलें। अच्छा लग रहा है मुझे। अंकल ने दो ये कॉफ़ी कैंडी, ये वियतनामी कैंडी दी है मेरे स्वागत मिठाई से हुई है। आगे की शुरुआत मेरी बहुत अच्छी होने वाली है। लगेज पिक का क्योंकि यहाँ पर जो है खुद ब खुद ही लगेज लेकर आ चुके थे। अब मैं बाहर जा रही हूँ और मैं बाहर जाके देखूँगी कि मुझे लेने कौन आया है। क्या हो सकता है मुझे लेने कोई आया है, तो मुझे बाहर जाना बहुत ज़रूरी है।
नहीं है तो बाहर जाना जरूरी है। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर यहाँ पे फिर से छोटे कपड़े होंगे ना इसलिए। ऐसी बेइज्जती धो धो के मार रही है ये कनाडा वाली, बस पूछो मत। नहीं देखो एक ही फैक्टर हो सकता है ना। कहाँ से हुआ? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? यू डोंट नो? डू यू नो हिंदी? नो इंग्लिश, नो नो इंग्लिश, हिंदी। कहाँ से हुआ? वियतनाम, यू आर फ्रॉम वियतनाम। बट इनको हिंदी आती है इंडिया, क्या? इंडिया। हो गया ना। वियतनाम, सिक्किम। After 6 months, you back your country. So sad. ऑलरेडी पहले आ चुकी हूँ तो मेरे चेहरे पे ज़्यादा खुशी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ समय बिताने के लिए आई हूँ मैं काफ़ी दूर, अपने देश से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने काम से, सब कुछ छोड़कर मैं आई हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं रेडी होकर जा रही हूँ मेरे इंडियन दोस्त से मिलने के लिए, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है हमारा खाने पर और साथ में उसके खाना खाएंगे हम। क्योंकि यहाँ पे इंडियन खाना तो मिलने से रही, तो हम लोग यहाँ पर वियतनामी खाना ही खाएंगे। और मुझे यहाँ पे फ़िश ट्राई करना है क्योंकि मैं कुछ और तो खा नहीं सकती, तो मैं फ़िश ही खाऊंगी। और चिकन का पता नहीं है मुझे कि ये लोग सेम कढ़ाई में फ्राई करते होंगे जिसमें पोर्क फ्राई करते हैं, तो मैं चिकन तो नहीं खाऊंगी, बट फिर भी देख के डिसाइड करूँगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ उससे मिलने के लिए, और ये बेचारा बुक कर रहा है कैब। अभी हम वेट कर रहे हैं अपने लोकेशन पर जाने के लिए, और देखते हैं खाने के लिए इतने रात को क्या मिलेगा। टाइम है, ये देखो टाइम 2:43 अकॉर्डिंग टू इंडिया, और वियतनाम में 4:50, मतलब 4:15 है, अब हुआ है अभी सुबह के, और इंडिया में अभी 2:43 है। तो यार यहाँ की सड़कें भी इतनी खूबसूरत है ना, मतलब इंसान से ज़्यादा तो मैं सड़कों से प्यार करने लग जाऊँगी। और खूबसूरत चेहरे का पता नहीं है, खूबसूरत दिल तो यहाँ पता ही नहीं है, लेकिन मैं अपने इन प्यारे प्यारे चिड़ियों के घोंसलों के साथ आई हुई हूँ, सफ़ेद कपड़े पहनकर, और चुके हैं अपना दाना पानी, और दाना पानी लेकर ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और कोल्ड ड्रिंक को दारू समझकर पी रहा है। के बाद हम बिल्लियों के तरह चल रहे हैं, और अभी वो लॉलीपॉप खा रहा है, धुएं में उड़ा रहा है, और मैं, अरे भैया रे, मुझे लगा वो कुछ बेच रही है, पर जाके देखा तो वो सुअर का गोश्त बेच रही है। इंडिया वालों अगर आओ यहाँ पे सालो तो ध्यान रखना। लो सिगरेट पी लो। अच्छा सॉरी, ब्लॉग में नहीं बोल रहा था। मारूंगी पकड़ के तुझे। उसको पता है मैं नहीं पीती हूँ, फिर भी। रेडी होकर मैं निकल रही हूँ बाहर जाने के लिए, और अभी हम बाहर जाने वाले हैं। ये मेरा वियतनाम में इंडियन लोग और अभी हम बाहर जाने वाले हैं। यहाँ पे आई फॉरगेट द प्लेस नेम। प्लेस नेम 아니요. Enjoy hotel. 아니요. तो Where we are going? Yeah, post office. तो अब हम जाने वाले हैं पोस्ट ऑफिस, और ये हम जहाँ पर रह रहे हैं ये वो जगह देखो कितनी अच्छी, मतलब साफ़ सुथरी है। ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में, देखूंगी वहाँ पे लोगों का रिएक्शन भी कैप्चर करना है मुझे। अभी मेरे सामने ऑलरेडी एक कार है। मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ अभी पोस्ट ऑफिस के लिए। तो मुझे ड्राइवर ने देख के बोला, ओह इंडिया। तो मतलब हमारे भारत की पहचान हमारे कपड़े ही हैं। ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमारे देश की पहचान बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देखना पड़ता है कि आप किस तरह से अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो दूसरे देश पर।
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ अभी मैं निकल चुकी हूँ अपने ज़्यादा। ओके, मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में थोड़ी देर बाद। हम लोग अंदर घूम कर आ चुके हैं और कुछ लोगों के साथ फ़ोटो भी क्लिक की हमने, और अब मैं आकर बैठी हूँ कॉफ़ी के लिए। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, देखो मेरे यहाँ पर कितनी प्यारे प्यारे से, काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। आइसक्रीम खाने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने रूम की ओर, क्योंकि मुझे करना है कपड़े चेंज और मैं इस तरह नहीं जा सकती। और उसके बाद जाएंगे हम फिश मार्केट, है ना? Am I right? We want to buy some fish and I want cook at home. Am I right? यार एक बात मैंने यहाँ पर देखा है, पहले भी और अभी भी, मतलब इनकी गाड़ियाँ इतनी क्लीन है ना, इतनी क्लीन है कि हमारे इंडिया के रैपिडो, ओला, उबेर, मीर जो भी XYZ ऐप है, ये सभी ड्राइवरों से अनुरोध है कि आप फॉरेन कंट्री के ड्राइवर से कुछ सीखें। आप अल्टो और मारुति को जिस तरीके से चला रहे हो ना गंदगी के साथ, कुछ सीखो भाई फॉरेन कंट्री के ड्राइवरों से। उनकी क्लीनिंग देखो यार गाड़ी की। मतलब दूर से दूर तक तुम्हें कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, मेरा रुमाल नीचे पड़ा हुआ है, खैर वो तो मैं उठा लूँगी, लेकिन तुम उठा लेना से तुम्हारी बची कुछ इज्जत बाहर पड़ी हुई है। धन्यवाद। हम निकल पड़े हैं तैयार होकर जाने के लिए, और अभी जा रहे हैं हम मछली मार्केट, क्योंकि हमें मछली खरीदना है और हम ये बाइक से जाएंगे। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है, ये पीछे अंकल है, इन्होंने बहुत मदद करी। और यहाँ के लोग ना यार इतने हेल्पफुली है ना, इतने हेल्पफुली है, बहुत ज़्यादा। मुझे इसीलिए वियतनाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। What? How much? đâu. Again, Chana, I will hold it. It's not much far. Where I can hold my foot, there and there. Give me just few space for my foot. हम निकल पड़े हैं अभी मछली मार्केट के लिए बाइक पे, और ये इंडिया जैसा यहाँ पर भी हुआ है हमारे साथ कि हम तीन सवारी है कि बाइक पर, हल्की हो या भारी। 60,000 रुपये सवारी, हम 60,000 रुपये पे कर रहे हैं इनको। 60,000 राइट? 60, हल्की हो या भारी, 60,000 रुपये सवारी। भाई साहब 60,000 रुपये में मैं तो थाईलैंड घूम के आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ का 60,000 है तो इतना ज़्यादा नहीं है। 60,000 मतलब होगा शायद 80-90 के आसपास होगा शायद, देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं भी करेंसी चेक करके उसके बाद ही फिर मैं पे करती हूँ और सारी चीज़ें खरीदती हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हल्की हो या भारी, 60 रुपये सवारी। अभी ये अंकल लेकर जा रहे हैं हमें डील करके, क्योंकि वैसे जाते तो 20 रुपये का पड़ रहा था, मतलब 20,000 का था जो हम ऐप से जाए थे, लेकिन वो अंकल लेकर आए इनको हमारी भलाई के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, तो वो इनसे अपने भाषा में बात करके लेके आए, और ये हमसे 60 रुपये लेंगे। मतलब अरे 60 नहीं यार, 60,000। एक तो इनका ज़ीरो इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं वियतनाम हूँ, मैं इंडिया समझने लग जाती हूँ। ये गलतफहमी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आती है। और ये देखो, ये जुल्फों के साथ खड़ा हुआ है बेटा। ये मेरे पीछे पूरा वियतनाम, ये तो बड़ा
देखो गौर से 613 रुपये का जो है ये इसका है। इसका कितना पीस है? शायद 2 2 4 2 6 7 8 पीस है इसका। 8 पीस है तो या इट्स बेटर, इट्स नॉट मच हाईएस्ट प्राइस। Other than so या या yeah. For एंड सबसे ज़्यादा महंगा तो ये है, सबसे ज़्यादा महंगा ये है। ये 70,000 का है, नहीं 7 लाख का है। ये 7 लाख का है। इनका सबसे महंगा जो है यही है, 7 लाख का है। और 7 लाख यानी कि 2,386 रुपये का है। तो सबसे ज़्यादा महंगा है वो। तो तुम कुछ भी खाओ ना यहाँ ऑर्डर करने से पहले ये मत सोचना कि सस्ता है। सबसे पहले तो कोई भी अगर आता है ना वियतनाम, तो आप खाने के लिए जब भी बैठोगे ना, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो वहाँ पे लिखा हुआ है उस करेंसी को अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखना है कि वो कितना पड़ रहा है। उसके बाद ही आप कुछ ऑर्डर करना, वरना ऐसा ना हो कि आपके जेब से ज़्यादा आपका बिल कट जाए। ट्राई करें अपना ये 11 साल लेफ्टॉन की। और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी, मतलब लड़की हूँ यार, फिर भी क्या हुआ, हसीन लड़कियाँ देख के मन तो करता है ना बोलने का कि बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं यार। तो यहाँ पे लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है मुझे। और जनाब अपने बियर के साथ बिजी है। असल में हम दोनों ने प्लान किया कि चलो हम साथ ही घूमेंगे, तो हम मिले थे और उसके बाद फिर हम चारों तरफ घूमने लगे। तो हमें इंडियन एक कपल मिल गए, हम उनके साथ फिर घूमते घूमते यहाँ पे आके पहुँचे। हालांकि हम कहीं और जाने वाले थे, हम मछली ढूंढ रहे थे, तो मछली मार्केट क्लोज हो चुकी थी, तो इस वजह से इट्स आवर हियर कम ऑन। Nice. ये हमारा फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है, अभी आने वाला है। और वी वांट टू वेट फॉर अनदर कम ऑन। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मीठी सी चटनी है, इगो स्वीट सॉस। Right. या इगो स्वीट सॉस। You don't like that? How about soy sauce? Anu, I have sauce in our room. Our room have sauce. No, right. और मैं अपने साथ वो मसाला लेके आना भूल गई कि हमें पता नहीं था कि वी वांट टू ईट आउटसाइड, राइट? या बिकॉज वी आर थिंकिंग वी वांट टू बाय फ्रेश फिश एंड वी वांट कुकिंग बाय माई सेल्फ। आई वांट कुक। कुछ सपने अधूरे रह जाते, तो मेरा सपना ही अधूरा रह गया कि मुझे अपने हॉस्टल में खाना बनाना है और अपने हाथ का खाना बना के खाना है। यार बाहर का ना मज़ा नहीं आ रहा है खाने में, मतलब कुछ चीज़। चलो मछलियों को देखते हैं। Do you want to eat like this? Yeah, I With like. this? Yeah, I can. I'll. Okay. What? Want a tissue? Excuse me. I'm not Tissue paper. tissue. Yeah. Do you want to eat this? I mean, come on. I mean, wait. Like this. Like this. Go. Why? All the dirty color.
टेस्ट पूरा पान जैसा लगता है। Không bé ơi. 괜찮아. No. Taste is good with this too. I have no problem. Yeah, I like. First time I'm eating like this. ओह तो मैंने इस तरीके से खाया है कि उसको भी बेचारे को तरस आ गया मेरे ऊपर। Now look at Like that. hmm? Like that. My choice is good. Perfect. 고마워. 고마워. बेचारी मछली को खाने में बहुत दुख हो रहा है, पर क्या करूं? I feel so bad for her, but I want to eat, so I'm sorry. Ngon. Bye. I can't watch. I will watch it, man. I will watch. I will watch. 괜찮아. Is it enough? I think, right? You can eat more, right? We have noodle at home. Okay. I mean, know about you. Yeah. Mà để mấy cái bát nó chật rồi mà 6 lít cơm để ở kia thì có gì rồi. We just finished our food, so we want to finish. Oh, you finished already? Oh. Yeah. Today dinner finished. So अब हमारे कुछ
कुछ आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि मैं इनको बोल रही थी कि मुझे आइसक्रीम पीना है। तो वी वेंट इन आइसक्रीम शॉप एंड ही वाज सेइंग आई वांट टू ईट आइसक्रीम। तो मैंने कुछ देखा ये chili ice cream, chili. This one is my ice bubble tea. Something? Yeah. I mean, also different things over there. So So we क्या बोलना था मैं भूल गई। सब लड़के का चक्कर है बाबू भैया, सब लड़के का। यहाँ पे लड़के इतने खूबसूरत है ना कि मैं पूरी दुनिया भूल गई हूँ, मतलब मैं खुद को ही भूल गई। क्या बताऊँ, मैं बोलना भी चाहूँ तो नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पे लड़के बहुत खूबसूरत। हम आए हैं वेजिटेबल मार्केट में। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो मछलियाँ हैं मैं सर्च कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ मिले। तो सारे नूडल्स भी लेने जाएंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इसमें भी है सुअर का मांस है, उसमें भी ये फिश है इसमें, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं सर्च कर रही हूँ कि यार मैं क्या लूँ। लेने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं है। फ्रूट्स भी है यहाँ पे, तो हम ढूंढ रहे हैं। ओके लाइक किमची, सो लाइक दिस। तो हमने ले लिया है, हमारे कल का हो चुका है ख़रीदारी ख़त्म, और अब हम घर की ओर जा रहे हैं। ख़रीदारी ख़त्म करने के बाद हमने डिसाइड किया अब हमें वापस because you just do right. it's enough for us। तो हम खरीदने जा रहे हैं यहाँ पर अंडा, हरी मिर्च और एक फल फॉर आवर ब्रेकफास्ट। और ये मैं अभी खरीदने के लिए आई हूँ। Come on। What is this? Smell is so different। Right. यात्रा करते हुए हम पहुंच जाएंगे अपने रूम पर। ठीक है, अब इस अंडे में डाल के खाऊंगे जो मैंने बनाया है। हाउ द टेस्ट? Definitely different. Yeah। 한 사람 다 정도. लीची राइट? 롱간. लूंगा। Ah, I know that Yunnan in Korea. Is it Vietnam? Is it Vietnam's food? वियतनामी फूड हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन ये अच्छा ही है। असल में यहाँ का एक रूल है, अगर किसी भी टाइम पे ग्रोसरी शॉप, मतलब यहाँ पे जो भी 7-Eleven या वाइन मार्ट वगैरह होता है, देखो ये ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पीछे देखो ये खुला हुआ है, पर ऐसा नहीं है। ये खुला हुआ नहीं है, ये बंद है। और ये बंद इसलिए है क्योंकि इनकी टाइमिंग जो है 7 से 8 बजे की है, मतलब मॉर्निंग 6 o'clock से, हाँ मॉर्निंग 6 AM से 8 PM तक का है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये लोग एक भी सामान अपने शॉप से नहीं बेचेंगे। मतलब जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि रूल रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़े, कुछ भी उड़े, लेकिन ये लोग भाई सेल ही नहीं करेंगे। और यहाँ का एक सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी
मतलब वर्कर्स है, जैसे रोड साइड में जो भी रेडी वगैरह लगाते, रेडी इन द सेंस कि हमारे जैसा वहाँ का इंडिया के जैसा नहीं होता है। यहाँ पे ये साइड में बैठते हैं, चेयर्स लगाते हैं, बड़े इज्जत के साथ आपको बिठाकर खिलाते हैं। और मैं जहाँ पर रुकी हुई हूँ वो जगह इतना खूबसूरत है, इतनी रोमांटिक है यार। मतलब यहाँ की पेड़, मतलब चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ है, इतना अच्छा है।